रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की कोशिशें एक बार फिर चर्चा में हैं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इस मुद्दे पर खुलकर बात की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात को तेल और सिरके को मिलाने जैसा बताया। बता दें कि पिछले दिनों ट्रंप ने पुतिन और ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। हालांकि इसका कोई भी अर्थ नहीं निकला, क्योंकि दोनों में से कोई भी देश सीज फायर के लिए सहमत नहीं हुए। ऐसे में उन्होंने निराशा के बाद चौंकाने वाला बयान दिया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हम देखेंगे कि क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की एक साथ काम कर पाते हैं। ये थोड़ा तेल और सिरके जैसा है। ये दोनों आपस में ज्यादा तालमेल नहीं बिठा पाते और इसका कारण साफ है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि दोनों नेता आपस में मुलाकात करें और बातचीत से हल निकले। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि मैं चाहता हूं कि वे खुद इस मुद्दे को सुलझाएं। मैं वहां होना नहीं चाहता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं तैयार हूं। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को अपनी प्राथमिकता बताया है। उन्होंने दावा किया कि वे पहले 7 युद्धों को खत्म कर चुके हैं, लेकिन इस युद्ध को लेकर वे थोड़े निराश दिखे। ट्रंप ने कहा, मैंने सोचा था कि ये युद्ध मध्यम स्तर की चुनौती होगा, लेकिन ये सबसे मुश्किल साबित हो रहा है। इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने इसे बेवकूफी भरा बताते हुए कहा कि हर दिन हजारों लोग, खासकर सैनिक, अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों से जंग को जल्द खत्म करने की अपील की। बता दें कि ट्रंप ने रूस को सख्त संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत विफल होती है और रूस की गलती साबित होती है तो वो रूसी तेल पर 25 से 50% तक टैरिफ लगा सकते हैं। ये कदम रूस की अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव डाल सकता है, क्योंकि तेल उसका प्रमुख निर्यात है। ट्रंप की ये चेतावनी दिखाती है कि वे शांति के लिए दबाव बनाने को तैयार हैं। फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि कुछ ही दिनों पहले ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई थी, जिसमें यूरोप के भी कई नेता शामिल हुए थे, जैसे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया, वहीं इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति कीर स्टारमर हैं वो शामिल हुए थे। पुतिन और ट्रंप के बीच भी मुलाकात हुई थी। जी हाँ, अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच भी मुलाकात हुई थी, जिसका शायद कुछ नतीजा नहीं निकला, क्योंकि कहा जा रहा था कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर है। हालांकि उसके बाद भी रूस और यूक्रेन के युद्ध में कुछ खास बदलाव नहीं आया, लेकिन जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई तो ट्रंप और पुतिन दोनों के ही जो नजरिए थे, जो चीजें थी, वो काफी अलग देखने को मिली। इस बीच पुतिन ने ट्रंप को अंग्रेजी में मॉस्को आने का न्योता भी दिया, जिसको ट्रंप ने शायद हंसकर स्वीकार कर दिया। अब उसके बाद ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई, जिसमें अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ज़ेलेंस्की से मिलने के बाद जो ये युद्ध है, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, वो रुक जाएगा। हालांकि इसके बाद भी कुछ नतीजे नहीं निकले। अब सवाल ये है कि पुतिन, जिन्होंने अंग्रेजी में ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया, पुतिन ने अंग्रेजी में ट्रंप को कहा कि आप मॉस्को आएंगे, जिस पर ट्रंप ने हंसकर जवाब दिया। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या ट्रंप मॉस्को जाएंगे, और अगर ट्रंप मॉस्को जाएंगे तो क्या वो पुतिन और ज़ेलेंस्की को आमने सामने एक ही कुर्सी पर लेकर आ सकते हैं, एक ही मेज पर वो ये दोनों को आमने सामने लेके आ सकते हैं या नहीं। और अगर नहीं तो क्या ट्रंप और पुतिन की मॉस्को में होने वाली बैठक के बाद ये युद्ध रुक जाएगा। हालांकि अभी तक इस पर कोई जानकारी नहीं है कि ट्रंप मॉस्को जाएंगे या नहीं, मगर वो जाते हैं तो क्या कुछ नतीजा होगा, क्या कुछ होगा। क्या ट्रंप, पुतिन, ज़ेलेंस्की मिलकर रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक पाएंगे या नहीं, ये तो अब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ नतीजा निकलता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।